ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हमने देखा। उसके बाद क्यों हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ना है वो भी हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन किस लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन के टाइप्स भी हमने देखे कि किस तरह हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड होता है एज ए अलिफेटिक, अलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद व्हाट इज अलिफेटिक, व्हाट इज अलिसाइक्लिक एंड व्हाट इज मीन बाय एरोमेटिक वो भी हमने देखा। अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने एग्जांपल, अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल अल्केन है, तो अल्केन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अल्केन में हमने क्या क्या देखा? तो अल्केन में हमने अल्केन के जो मेंबर है अप टू डेकेन, कार्बन नंबर 10 तक यानी डेकेन तक हमने अल्केन के मेंबर भी देखे। अल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन है। ठीक है, अल्केन का सेकंड इथेन रहेगा। उसके बाद में हमने जो अल्केन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहती है वो भी पढ़ी। क्या रहती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहती है कार्बन की अल्केन में। ठीक है, उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ अल्केन भी पढ़े, जैसे कि स्ट्रेट चेन अल्केन है और ब्रांच चेन अल्केन है, और बाद में हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म। ठीक है, इतने कंसेप्ट हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म जो कि हमने शुरू किया था आइसोमेरिज्म, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन और जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, नॉमेनक्लेचर एंड नॉमेनक्लेचर। इतने पार्ट्स को आज हमें देखना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म जो कि हमने शुरू किया था लेकिन उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आगे। उसके बाद में कार्बन के जो टाइप्स है वो जनरल फार्मूला कैसे बना अल्केन का और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, तो ये टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं। तो हम आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी हमने। ठीक है, हमने क्या देखा था? देखो ऐसा था कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, 4 कार्बन है। तो आपने लर्न किए होंगे अल्केन जो हमने पढ़े मेंबर्स, तो आपने लर्न किए होंगे वो मेंबर्स। तो 4 कार्बन अगर होता है, ठीक है, तो ये क्या है? एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। और सेकेंड कार्बन कैसे, सेकेंड अल्केन कैसे लिखा था हमने? CH3 CH3। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 C4 और हाइड्रोजन 10 है। इसमें भी कार्बन 4 थे, हाइड्रोजन 10 थे। तो ये जो था वो था एन ब्यूटेन और ये जो है वो आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो क्या है? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों जो है वो क्या है? आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन कैसे बनाई थी हमने? आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उनका, लेकिन क्या डिफरेंट है? उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो उनके स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे एन ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। तो अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और इस तरह के आइसोमर्स फॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या है और आइसोमेरिज्म क्या है? अब अल्केन के लिए हम देखेंगे चेन आइसोमर्स और चेन आइसोमेरिज्म। अल्केन के लिए हम क्या देखेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स और टाइप्स ऑफ आइसोमर्स बहुत है, ठीक है ना, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा उसमें, और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
पढ़ेंगे तब उस चैप्टर में हम देखेंगे कि आइसोमर्स और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है, और टाइप्स में भी सब टाइप होंगे, तो सब हम कब पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है उसमें आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल आइसोमेरिज्म वहाँ हम पढ़ेंगे। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि अल्केन में किस तरह का आइसोमेरिज्म होता है या आइसोमर्स दिखते हैं। तो एक्चुअली अल्केन में चेन आइसोमेरिज्म होता है। क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म यानी क्या? अगर चेन के स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस दिखता है तो उसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म के मैंने कहा कि टाइप्स है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो इनमें से अल्केन में कौन सा आइसोमेरिज्म दिखता है? तो चेन आइसोमेरिज्म दिखता है। और चेन आइसोमेरिज्म क्या है? तो चेन आइसोमेरिज्म यानी वो आइसोमेरिज्म जिसमें चेन के स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस दिखता है। देखो यहाँ स्ट्रेट चेन है तो यहाँ ब्रांच चेन है, तो चेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी अल्केन की, है ना, चेन बढ़ती जाएगी, जैसे ब्यूटेन से पेंटेन, पेंटेन से हेक्सेन, हेक्सेन से हेप्टेन, हेप्टेन से ऑक्टेन, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएंगी अल्केन की, उस तरह से उस हिसाब से उसके चेन आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएंगी उस तरह से या उस हिसाब से उसके चेन आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है कि चेन लेंथ इंक्रीजेस सो नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे चेन बढ़ेगी उस तरह से उसके आइसोमर्स के नंबर भी बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम में दिया जाएगा कि पेंटेन के आइसोमर्स कितने हैं, चेन आइसोमर्स, तो आपको लिखने हैं पेंटेन में कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, या हेक्सेन में कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, या हेप्टेन में कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इट्स अबाउट द आइसोमेरिज्म। देन टाइप्स ऑफ कार्बन, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे देखेंगे? CH3, CH2, CH, CH3, 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 एक कंपाउंड है। ठीक है, एक कंपाउंड में हमें देखना है कि कौन कौन से टाइप के कार्बन प्रेजेंट होते हैं। देखो अब जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, इसको प्राइमरी कार्बन क्यों कहा जाता है? इसको प्राइमरी कार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कार्बन है वो और कितने कार्बन के साथ अटैच है? तो ओनली 1। जो प्राइमरी कार्बन होता है वो प्राइमरी कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से अटैच होता है। प्राइमरी कार्बन इज अटैच विथ ओनली वन अनदर कार्बन एटम। कितने कार्बन से अटैच रहता है प्राइमरी कार्बन? ओनली वन अनदर कार्बन एटम, ओनली वन अनदर कार्बन एटम, सिर्फ एक ही कार्बन एटम से वो अटैच रहेगा। देन जो CH2 दिख रहा है हमें, ये CH3 के लिए, CH2 जो है, अब CH2 देखो कितने कार्बन से अटैच है? 1 and 2, यानी 2, इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3। ठीक है, तो ये CH2 जो है वो कितने कार्बन से अटैच है? इधर एक और इधर एक, ऐसे 2 कार्बन से CH2 अटैच है। तो CH2 को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी कार्बन। क्यों सेकेंडरी कार्बन? बिकॉज इट इज अटैच विथ 2 कार्बन एटम्स, 2 अनदर कार्बन एटम्स, बिकॉज इट इज अटैच विथ 2 अनदर कार्बन एटम्स। दूसरे 2 कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। अब देखो ये जो कार्बन है CH वाला, CH वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? देखो तो दूसरे कार्बन से 1, 2 और 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे?
टर्शरी, क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट इज अटैच विथ 3 अदर कार्बन। कितने कार्बन से अटैच है वो? 3 अदर कार्बन से अटैच है। ठीक है। और जो ए वाला कार्बन दिख रहा है आपको, नंबर 4 का कार्बन, वो कितने कार्बन से अटैच है? दूसरे 1 2 3 एंड 4। तो सी जो है वो, उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी। क्या कहेंगे? क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी कार्बन को कैसे डिफाइन करेंगे फिर? द कार्बन एटम विच इज अटैच विथ 4 अनदर कार्बन एटम। कितने एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ वो अटैच होगा? 4 अदर कार्बन एटम के साथ वो अटैच होगा। तो उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी कार्बन कैसे रहता है? सी। और उसके चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं किससे? कार्बन से। क्वाटरनरी कार्बन में चारों की चारों हाइड्रोजन अदर कार्बन से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी इस पे एक भी हाइड्रोजन रिमेनिंग नहीं है। क्वाटरनरी कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। टर्शरी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, बाकी के 3 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं 3 कार्बन एटम से। ठीक है। और सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, और बाकी के 2 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होते हैं? अनदर 2 कार्बन एटम से। और प्राइमरी में ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय अनदर कार्बन एटम। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच है। तो प्राइमरी होगा तो प्राइमरी कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, सेकेंडरी पे 2 हाइड्रोजन, टर्शरी पे 1 हाइड्रोजन, और क्वाटरनरी अगर कार्बन है तो उस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता। ठीक है। उस पे किसी भी तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता। आपको ये भी ध्यान में रखना है। सिंपल है टाइप्स ऑफ कार्बन, इट इज अ सिंपल टॉपिक बट इट इज इम्पोर्टेंट वन। ठीक है। ये सिंपल है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। फॉर्मूला ऑफ अल्केन, तो हम भूल गए थे जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, जनरल फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन होता है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। ऐसे होता है, देखो। अब हमने फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन कौन सा देखा था? CH4, दैट इज द मीथेन। देन C2H6, that is ethane. Then C3H8, propane. C4H10, butane. अब CnH2n+2 it is a general formula of alkane. कैसे? Cn क्या है? N is the number of carbon. नंबर ऑफ कार्बन। देखो अब C पहले मेंबर के लिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। और H क्या होता है? H होता है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन यानी 1+2। ठीक है। तो क्या बनेगा? C1H2 कितना बनेगा? 2 इंटू 1 2 + 2 4, C1H4। इसको हम CH4 भी लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, कार्बन नंबर 2 होगा। ठीक है। कार्बन नंबर 2 के लिए N = 2 है, तो H क्या होगा? 2 इंटू N यानी 2 इंटू 2 + 2 क्या होगा? 2 इंटू 2 यानी 4 + 2 यानी 6। ये क्या बन जाएगा? C2H6। प्रोपेन के लिए कार्बन 3 है, H कितने हैं? 2 इंटू 3 + 2 यानी कार्बन 3, H कितने? 2 इंटू 3 6 + 2 8, C3H8। और ब्यूटेन के लिए वो क्या हो जाएगा? C4H10। कैसे? C4H 2 इंटू 4 + 2, so C4H 2 इंटू 4 8 + 2 10, H10। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n+2। ठीक है। यहाँ पे आप
आपको लर्न हो गया होगा शायद ही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और इजी भी लग रहा होगा, लेकिन जब हम अल्कीन और अल्काइन पढ़ेंगे आगे तो फिर कंफ्यूजन होता है। और जब एग्जाम में आता है कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन या जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, तब आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जनरल फार्मूला किसका है। इसलिए याद में रहना चाहिए कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज nomenclature.